तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सारे स्पेशल ऑपरेटर के सारे टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उस पे। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर पे कि कैसे काम करता है। मैं आप लोगों को ऑरेकल अकाउंट पे उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन है। सारे कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन है और एक कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन है लास्ट में। ठीक है, मतलब कि ये लाइक ऑपरेटर पे हमारा 2 क्वेश्चन है, बाकी सब पे एक एक है। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट थे तो मैंने सब पे एक एक क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से ऑरेकल अकाउंट में चलते हैं और वहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेकल अकाउंट में मिलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ऑरेकल अकाउंट में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड जॉब, मतलब कि नेम एंड जॉब ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग एज ए मैनेजर और सेल्समैन। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो और ऑपरेटर से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें और ऑपरेटर से नहीं करना है, हमें इन ऑपरेटर से करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोग लास्ट क्लास में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेरी लिखूंगा। ठीक है, सिलेक्ट नेम एंड जॉब बोल रहा है तो नेम कॉमा जॉब। ठीक है, टेबल है हमारा EMP। ओके, वेयर वर्किंग एज ए मैनेजर और जॉब। ठीक है, सॉरी वर्किंग एज ए मैनेजर और सेल्समैन। ठीक है, ओके, तो वेयर जॉब इन के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे मैनेजर, फिर यहाँ पे सिंगल कोट में लिखेंगे सेल्समैन। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन देके इसको रन करेंगे। तो नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर। ओके, नेम हमारे टेबल में कॉलम नहीं है, ई नेम है। तो देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है नो डेटा फाउंड, मतलब कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, मतलब कि आदमी नहीं है जो मैनेजर और सेल्समैन में काम करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 और 20। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का नाम इसको चाहिए जो 10 और 20 डिपार्टमेंट में काम न करता हो, मतलब कि इसको वैल्यू को रिजेक्ट करना है। मतलब कि जो 10 और 20 में काम करता हो उसको ये नहीं प्रिंट करवाना है। तो नहीं प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, नॉट इन यूज करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट नेम पूछ रहा है तो सिर्फ नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 और 20 मीन इसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है एक वर्ड। ठीक है, तो मतलब 10 और 20 को रिजेक्ट करना है इसको। तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इन। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 10, 20। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो टेबल हमारा EMP नाम से है, मैंने एम्प्लॉय लिख दिया है। अब इसको रन करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 में जो जो काम नहीं करते हैं वो सारे डिटेल्स इधर है हमारे। तो टोटल हमें 6 रिकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 रोज रिटर्न। ठीक है, तो मतलब कि 10 और 20 में जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे उसको हटा के बाकी सबको ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन मैं कॉपी करता हूँ इधर से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, सैलरी एंड कमीशन ऑफ एम्प्लॉय इफ दे आर अर्निंग कमीशन इन द रेंज ऑफ 300 to 600। तो रेंज वाले चीज में मैं आप लोग क्या बताया था कि क्या यूज करना है, बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वैसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सैलरी चाहिए और कमीशन चाहिए हमें जो कि 300 से 600 के बीच में कमीशन कमा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिख देता हूँ, सिलेक्ट ई नेम सैल कमीशन फ्रॉम EMP टेबल वेयर क्या है, कमीशन। ठीक है, तो कमीशन बिटवीन लोवेस्ट रेंज क्या है हमारा 300 and 600। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रन करो। तो यहाँ पे देखो मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का हमें डिटेल्स मिल गया जो 300 से 600 के बीच में कमीशन कमाता है। तो 2 एम्प्लॉय हमारे पास है जो 300 से 600 के बीच में कमीशन कमाता है, एक है एलन और एक है वार्ड। एलन का है 300 कमीशन और वार्ड का है 500 कमीशन। दोनों कमीशन इन दोनों रेंज के बीच में आता है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड हायर डेट एक्सेप्ट हु वर हायर्ड इन द ईयर 1980। मतलब कि 1980 में जो भी हायर किया गया है वो हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए। बाकी 1980 से पहले जो भी हायर हो या फिर उसके बाद में हो वो सारे रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ 1980 का नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट नेम एंड हायर डेट पूछा है तो ई नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम EMP वेयर क्या करेंगे, वेयर हायर डेट पे कंडीशन लगाएंगे हायर डेट। ठीक है, हायर डेट कब, हायर चाहिए हमें नॉट बिटवीन लगाएंगे, मतलब कि 1980 के रेंज को नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए हमें नॉट बिटवीन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉट बिटवीन, यहाँ पे मैं आप लोग को ये चीज बताया होगा कि डेट पे आप लोग जब भी डील करो तो एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा टू डेट करके। तो यहाँ पे टू डेट और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेट देंगे
लिखेंगे 1 जैन से 1 जैन 1980। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट देना पड़ेगा DDMON, ठीक है, फिर YYY, ठीक है। उसके बाद एंड लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा लोवेस्ट रेंज था, अब हाईएस्ट रेंज क्या है, दिसंबर के एंड करना पड़ेगा हमें, मतलब कि 1980 के एंड पे चेक करना पड़ेगा। ये तो स्टार्टिंग में कर लिया ना 1980 के, मतलब कि 1980 के 1 जैन को चेक कर लिया, मतलब स्टार्टिंग में। अब एंड में भी तो देखना पड़ेगा, तभी तो रेंज होगा 1980 के पूरे ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2 डेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 31 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्मेट यहाँ पे भी देना पड़ेगा DDMON देन YYY, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेरी लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके रन करोगे तो देखो, मतलब कि 1980 में जो भी हायर हुआ है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, उससे पहले या फिर उससे बाद में जो भी हायर हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड है। तो 1980 के बाद हायर हुआ है ये 1981 में, ये V81 में, ये V81 में, ये 82 में, ठीक है। मतलब कि 1980 के पहले कोई हायर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको ये रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, कोई हायर हुआ ही नहीं है 1980 में, तो हम लोग उसको वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 1980 का नहीं दिखा रहा है। तो 1980 से पहले भी कोई हायर हुआ ही नहीं है, इसलिए हमें 1980 के पहले का रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। तो 1980 के बाद जो भी हायर हुआ है वो सारा रिकॉर्ड है, जैसे 81 का है, यहाँ पे 82 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 4th क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम हु डज नॉट अर्निंग एनी कमीशन, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसको कमीशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि ये नल वैल्यू से हमें डील करना है, और नल वैल्यू से डील करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इज ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर क्या हमें कमीशन चेक करना है, तो वेयर कमीशन इज नल, ओके। इसके बाद इसको रन करेंगे। तो इतने सारे एम्प्लॉय हैं जिसका कमीशन नल है, मतलब कि जिसको कमीशन नहीं मिलता है। तो इतने सारे हमारे पास एम्प्लॉय हैं जिसको कमीशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन था हमारा इज ऑपरेटर यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 6-1, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका क्वेरी लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनी मैनेजर, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जो किसी भी मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट डिटेल्स पूछ रहा है तो स्टार लगाना पड़ेगा, फ्रॉम टेबल नेम वेयर मैनेजर कॉलम पे लगाना पड़ेगा, मतलब कि MGR वेयर MGR इज नल, ओके। हु इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनी मैनेजर, मतलब कि रिपोर्ट नहीं करेगा किसी मैनेजर को, तो उसका वैल्यू भी नल ही रहेगा ना, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके रन करोगे तो इसको देखो, यहाँ पे ये एम्प्लॉय ID 7839 है, नाम किंग है, प्रेसिडेंट जॉब है, और यहाँ पे देखो MGR इसका खाली है, मतलब कि नल वैल्यू है, कुछ नहीं है इसके पास। मतलब कि ये जो किंग है वो किसी भी मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये 6 था। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो 7th क्वेश्चन क्या है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स हु इज हैविंग 2 कंसेक्यूटिव L इन देयर नेम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए हमें जिसके नाम में 2 लगातार L है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि आगे है या फिर पीछे है, कहीं भी बोल रहा है। अगर आगे या पीछे बोले तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा कि आगे L है या फिर पीछे L है। ये कंसेक्यूटिव L बोल रहा है, मतलब कि ये बीच में बोल रहा है कहीं भी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक, आगे या पीछे स्पेसिफाई नहीं है, तो आगे और पीछे के लिए हम परसेंटेज लगा देंगे इन द सिंगल कोट, ठीक है, परसेंटेज। उसके बाद डबल L बोल रहा है कंसेक्यूटिव डबल L, तो डबल L लगाएंगे। उसके बाद फिर से परसेंटेज, मतलब कि आगे पीछे हमें पता नहीं है, बीच में डबल L होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन। अब इसको सिलेक्ट करके रन करोगे तो ये देखो हमारे पास 2 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसके नाम में डबल L है। एक है एलन जो कि 2nd और 3rd नंबर पे डबल L है, एक है मिलर जिसका 3rd और 4th नंबर पे डबल L है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम हु इज हैविंग 3 डिजिट सैलरी। 3 डिजिट सैलरी मतलब कि ये नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर पे 9 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर लास्ट में 10 होना चाहिए, लास्ट में 1 होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल रहा है। सिर्फ बोल रहा है कि 3 डिजिट सैलरी होना चाहिए। 3 डिजिट का मतलब कि 000 भी हो सकता है, 111 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 222 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, ई नेम फ्रॉम EMP वेयर 3 डिजिट सैलरी बोल रहा है, ठीक है। तो वेयर सेल लाइक इन द सिंगल कोट 3 अंडरस्कोर डालेंगे, 1 2 3, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 3 डिजिट सैलरी का भी रहेगा, उस सबको प्रिंट कर दे। तो सिलेक्ट करके रन करेंगे इसको। तो देखो
दो ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 3 डिजिट सैलरी में कमा रहे हैं, स्मिथ और जेम्स। अगर देखना चाहो तो सिलेक्ट ईनेम कॉमा सेल यहाँ पे कर दोगे, तो इसको सिलेक्ट करके फिर रन करोगे तो यहाँ पे देखो स्मिथ को मिल रहा है 800 और जेम्स को मिल रहा है 950। ऐसा नहीं बोल रहा था कि फर्स्ट नंबर पे 8 होना चाहिए और फर्स्ट नंबर पे 9 होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो सिर्फ बोला 3 डिजिट सैलरी। अगर हमारे टेबल में 999 रहता या फिर 555 रहता तो वो भी ये प्रिंट कर देता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्या है हमारा। तो देखो 9th क्वेश्चन है हमारा, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम हु इज हैविंग 2A इन देयर नेम। देखो इसमें भी नहीं बोल रहा है कि आगे ए होना चाहिए या फिर पीछे ए होना चाहिए। ठीक है, ये सीधा बोल रहा है कि नेम में डबल ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे, सिर्फ नेम पूछ रहा है तो ई नेम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद टेबल नेम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, वेयर नेम पे पूछ रहा है तो ई नेम। ठीक है, लाइक ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हैविंग 2A इन देयर नेम, तो इसको कैसे लिखेंगे कि आगे तो हमें नहीं बोल रहा है कि आगे ए होना चाहिए, तो आगे कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज लगा दिए, उसके बाद ए लगा देंगे। दो लगातार ए भी नहीं बोला है, अगर लगातार ए बोलेगा तो कंसेक्यूटिव ए लिखा रहेगा। ठीक है, तो लगातार ए नहीं बोला है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हम एक परसेंटेज लगाएंगे, अगेन ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, हमें कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसके नाम में 2A हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव ए हो सकता है लेकिन डबल ए वाला रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे डबल ए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कहीं भी हो सकता है, और 2 कंसेक्यूटिव ए भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे हम लोग कुछ भी रखेंगे, उसके लिए परसेंटेज लगा दिए। उसके बाद सेकंड प्लेस ए चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्लेस पे भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर डबल कंसेक्यूटिव ए बोलता तो सेकंड और थर्ड पे लगातार हमको ए रखना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग परसेंटेज लगा दिए क्योंकि थर्ड प्लेस पे कंसेक्यूटिव ए हमें नहीं पूछा है। फिर लास्ट में भी ए चेक कर लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास टेबल में जिसके नाम में 2A आता हो। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा स्पेशल ऑपरेटर के बारे में, कि कैसे यूज होता है और कौन से ऑपरेटर का यूज करना चाहिए, कौन से ऑपरेटर का क्या यूज है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखे हो, सब कुछ समझ में आ गया हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कॉलेज में है। ठीक है, प्लेसमेंट में उन लोग को काम आएगी ये चीजें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।